ना करना है। ए जी जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव तारिणी, भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्वविमोहनी स्वपश विमारिणी, विश्वविमोहनी स्वपश विहारिणी, विश्वविमोहनी स्वपश विहारिणी। ऐसे मेरी माँ सीता की माता पार्वती जी के पास गई और विनती करने लगी कि हे गणेश जी की माता, हे हिमाचल की पुत्री देवी, आपकी सदा जय हो माँ, हे जय हो। हे भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ, हे चंद्रमा, आपकी जय हो माँ। आप कार्तिकेय जी की माता है और आप बिजली सी कांति युक्त वाली है माँ, जय हो, आपकी सदा जय हो माँ। न माँ न आपका प्रारंभ का पता चलता है, न माँ न अंत का पता चलता है माँ। आपके असीम प्रभाव को वेद तक नहीं जान सकते माँ, वेद पुराण वर्णन नहीं कर सकते। आप संसार को उत्पन्न करती है माँ, पालन करती है और नाश भी कर देती है माँ। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है माँ आप न माँ। देखिए माँ, मेरे मन में एक मनोरथ है माँ, आप भली बात ही जानती है माँ। क्यों? जब आप मंदिर जाए ना, ये देखिए यहाँ पे मेरी माँ सीता जी एक स्तुति और दी है कि हम कहीं मंदिर जाए, भगवान के पास जाएं तो क्या कहें। मेरी माँ सीता जी कहती है कि माँ आप मेरे हृदय में बैठती हैं माँ, आप मेरे हृदय में हैं, और आप अगर मेरे हृदय में है ना माँ, तो आप मेरे मन की बात जानते हैं, और जब मन की बात जानते हैं ना माँ, तो मैं आपके शरण में आ गई हूँ, मेरी मन की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। ये कहना है मंदिर जाके, ये माँ ने दिया है वचन। तो सदा कहिए कि प्रभु से कहिए कि प्रभु आप तो मेरे हृदय में रहते हैं, और हृदय में रहते हैं नाथ, तो मेरे मन की बात जानते हैं नाथ, मैं आपके शरण में आ गया, मेरी मन की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। मनोरथ अपनी मन की कामना कही और ऐसा कहकर मेरी माँ पार्वती माँ के चरणों में बैठ गई, और बैठ गई तो माँ का प्रेम का दर्शन करिए। मेरी माँ विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। माँ चरणों में बैठ गई हाथ जोड़कर। तो मेरी माँ आदिशक्ति माँ पार्वती
बस आ गई। अब मेरी माँ मतलब जब प्रेम जहाँ है ना वहाँ देवी देवता बस में हो जाते हैं। सच्चा प्रेम करिए भगवान से, माँ से। तो जैसे माँ तो माँ की मूर्ति मुस्कुरा उठी। आप कहेंगे मूर्ति भला कभी मुस्कुराता है? अरे कभी प्रेम से आप देखे कहाँ है? देख के देखिए माई बाप, मूर्ति भी मुस्कुराती है, मूर्ति भी मुस्कुराती। हम कहीं मंदिर या धाम जाते हैं ना तो देखते क्या है, गए हैं भगवान को देखने, देखते हुए क्या मस्त झूमर लगा यार, देखो कितना सुंदर झूमर है। अब मूर्ति देखो कितना मकरान का बना हुआ है। मूर्ति ना देखो माई बाप, भगवान के सुंदर मनोहर को अगर देखेंगे दिल से ना, भगवान की मूर्ति ही मुस्कुरा उठेगी और आपको आशीर्वाद दे देगी। माँ जैसे ही मुस्कुराई और मुस्कुरा के बोली, क्या बोली, सादर सिया प्रसाद सिर धरे, सादर सिया प्रसाद सिर धरे, बोलिया गौरी हरसी ही भरे, बोलिया गौरी हरसी ही भरे। जैसे ही मेरी माँ सीता जी ने आदर पूर्वक वो माला को, जब माला जो माँ पहनी थी, पार्वती जो पहनाई थी ना, मेरी माँ सीता जी कहाँ बैठी है? चरणों में। नीचे में बैठी कि नहीं बैठी है? मेरी माँ सीता जी चरणों में बैठी है। और जो माँ पार्वती जो हार पहनी, वो हार खिसक के नीचे गिर गए। और नीचे गिरा तो कहाँ? माँ के आंचल में गिर गया डायरेक्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि साक्षात माता पार्वती जी ने वरदान दे दिया कि सीते जाओ, मैं वरदान देती हूँ कि आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा हुआ है। आगे कहती है, सुन सिय सत्यसी समारी, सुनु सिय सत्यसी हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। माता पार्वती जी बोली, ये सीधे सुने, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो गई है। कैसे पूर्ण हो गई? मैंने आशीर्वाद दे दिया फूल के रूप में, पूर्ण हो गई है। इसके आगे और कहती है, जो नारद जी ने आते समय आपको जो वरदान दिए हैं ना, वो वरदान आपका फलित हुआ। क्या बोले थे नारद जी? नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मनुराजा, सो बर मिलहि जाहि मनुराजा। माँ पार्वती जी कहने लगी सीता जी की, सीता जी जो नारद जी ने वचन बोला है वो झूठ नहीं हो सकता, वही पर आपको प्राप्त होगा जो आपके मन में है। तो मेरी माँ सीता जी कहने लगी, माँ मन में है तो समझ में वही पर प्राप्त है। थोड़ा स्पष्ट कर देते माँ तो मुझे समझ में आ जाता। तो माँ पार्वती जी कहने लगी, क्या कहने लगी? मन जाहि राचेव मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, धने उजानत रावरो। माँ कहने लगी कि सीता जी, आपके जो मन में जो आपने रचना बनाई है ना, वही वर आपको प्राप्त होगा। कौन प्राप्त? जो सहज है, अर्थात जो सहज है, जो सुंदर है, सुंदर है वही। तो माँ सीता जी बोली, माँ सहज सुंदर तो ठीक, वहाँ तो दो बालक आए, दो हैं, उसमें से कौन सा मिलेगा मुझे? तो माँ कहने लगी, जो सहज सुंदर सावर, वो जो सांवला वाला है ना, वही तुमको प्राप्त होगा। देवी जाओ, आशीर्वाद है। और वो सांवला वाला कौन है, कैसा है? तो माँ कहती है, करुणा निधान सुजानशील, जो करुणा के निधान है और जो सज्जन है और जो शीलवान है देवी, वही चने जानत रावरो। और सबसे अंतिम वाला मेरी माँ पार्वती सीता मैया से कहती कि माँ
प्रेम को ना ठीक ठीक से जानते हैं प्रभु, वो जुम पे सने रखते ना उस प्रेम को अच्छे से जानते हैं, वही सांवरावत तुमको प्राप्त होगा। आशीर्वाद देती हूँ। इस प्रकार से माँ से आशीर्वाद लेकर मेरी माँ सीता जी अपने भवन को चलने के लिए निकलती है। गोस्वामी गुरुदेव भगवान कहते हैं क्या, यही भांति गौरी असीस सुनी सिया सहित हिया हरसी चली। यही भांति असीस सुनी सिया सहित हिया हरसी चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे।